आज है 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही रायपुर में भी दौड़ेगी मेट्रो रेल, विकसित होगा स्टेट कैपिटल रीजन। राजधानी रायपुर और इसके आसपास के इलाके जल्द ही स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित होंगे। खास बात यह है कि रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा की भी सुविधा मिलेगी। इसके सर्वे और डीपीआर तैयार करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। इस पहल को राज्य के विकास का नया ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। रक्षाबंधन पर स्वच्छता दीदियों को मिलेगा 1000 का बोनस। रायपुर निगम को 7 स्टार और वाटर प्लस सर्टिफिकेट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चौथा रैंक 7 स्टार और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन मिला है, जिसके बाद बुधवार को नगर निगम की ओर से स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने रायपुर नगर निगम के हर जोन से सफाई मित्र और स्वच्छता दीदियों को सम्मानित करने को कहा। 16 केंद्रों पर आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा, 5279 अभ्यर्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई को किया जाएगा। ये परीक्षा सुबह पाली में प्रातः 10 से दोपहर 12:15 बजे तक संपन्न होगी। कबीरधाम जिले में परीक्षा के लिए कुल 16 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अब घर बैठे मिलेगा न्याय, रायगढ़ बना उपभोक्ता फोरम में ई हियरिंग वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां उपभोक्ता फोरम में ई हियरिंग की सुविधा शुरू की गई। ये पहल उपभोक्ताओं की समस्याओं, बार बार तारीख बढ़ने और समय पर न्याय न मिलने जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की होगी शुरुआत। बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में आज गुरुवार को हरेली अमावस्या के मौके पर पाठ जात्रा पूजा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत होगी। इस दौरान पारंपरिक मांझी चालकी, मेंबर, मेंबरीन, पुजारी, पटेल, नाइक, पाइक, सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने ठुरलू खोटला रस्म अदा करेंगी। खुद करेंगे बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती, भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन तैयार करेगा गन्ना बीज की नर्सरी। प्रदेश के पहले भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन 22 साल बाद बड़े स्तर पर खुद से गन्ने की खेती करने वाला है। इसे लेकर कारखाना प्रबंधन ने सरकार से 19 एकड़ सरकारी भूमि की डिमांड की है। दरअसल कारखाना प्रबंधन गन्ना बीज उत्पादन के लिए नर्सरी तैयार करने वाला है। इस नर्सरी में ज्यादा रिकवरी वाले गन्ने लगाई जाएंगी। केंद्र की जांच में छत्तीसगढ़ में मिले मनरेगा के 30,000 फर्जी कार्ड। छत्तीसगढ़ में जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी लागू की गई। इस योजना में शामिल ग्रामीणों को जॉब कार्ड दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की जांच में ये बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के फर्जी जॉब कार्ड बनाकर सरकारी पैसे का गबन किया जा रहा है। जांच में ये बात सामने आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में 29,980 जॉब कार्ड निरस्त कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में आयोजित होगा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, हर विद्यालय की होगी निगरानी। छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान अब पूरे प्रदेश में तहसील व जिला स्तर तक लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी कलेक्टर्स को इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए तैयारियां सुनिश्चित रखने को कहा गया है। जांजगीर चांपा जिले में दूषित पानी से फैला डायरिया, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। छत्तीसगढ़ के खरौद कस्बे में डायरिया के तेजी से फैलते मामलों ने एक बार फिर से राज्य की पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए। जांजगीर चांपा जिले के तिवारीपारा मोहल्ले में एक हैंडपंप से दूषित पानी पीने के कारण 23 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव, सूरजपुर में बोले सिंहदेव, नए लोगों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने के लिए पोलिंग बूथ से लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक 2025 तक बदलाव करने जा रही है, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। इसी क्रम में सूरजपुर जिले में भी जिले के प्रभारी पूर्व संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने जिले के सभी कांग्रेसियों की बैठक लेकर बूथ से लेकर मंडल स्तर तक नए होने वाली नियुक्ति को लेकर रायशुमारी की।
नैनो डीएपी से किसानों को प्रति एकड़ 75 रुपए का फायदा सहकारी समितियों में है उपलब्ध। चालू खरीफ मौसम में खेती किसानी के लिए ठोस डीएपी खाद की कमी को पूरा करने सरकार ने वैकल्पिक खादों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की। नैनो डीएपी इसका एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। तरल नैनो डीएपी के उपयोग से किसानों को प्रति एकड़ धान की फसल में 75 रुपए का फायदा हो रहा है। हो जाएं सावधान, अगले 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून का रौद्र रूप देखने को मिलने वाला है। दरअसल मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले कुछ दिन भारी से अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। रायपुर संभाग में बादल छाने के साथ कहीं कहीं पर बादल गरज और बरस भी सकते हैं। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना जताई गई। यात्रियों को लगेगा झटका, रायपुर से होकर गुजरने वाली ये 22 ट्रेन रद्द, कई ट्रेन का बदला रूट। रेलवे ने एक बार फिर से यात्रियों को बड़ा झटका दिया। रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 24 अगस्त से 26 अगस्त तक बिलासपुर रेल मंडल में चौथी रेल लाइन को जोड़ने और नॉन इंटरकनेक्टिविटी से जुड़े कार्य होने के कारण रायपुर से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की 22 ट्रेन को रद्द किया है। रोड की समस्या और स्कूल्स में टीचर की कमी को लेकर छात्र व ग्रामीणों ने जनदर्शन में कलेक्टर से की शिकायत। नवीन जिला सक्ती के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोथिया, झालरौंदा, मलनी सलनी के स्कूली छात्र छात्राओं ने रोड की स्थिति खराब होने के कारण स्कूल जाने में हो रही परेशानियों को लेकर जनदर्शन में कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर आवेदन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया। वहीं छात्र छात्राओं की मांग है कि रोड में बड़े बड़े गड्ढे व कीचड़ से सराबोर हो गया है, उसे जल्द से जल्द सुधार किया जाए। महानदी मंत्रालय भवन में प्रवेश की पूरी व्यवस्था बदली। मंत्रालय में कर्मियों को पीला और विजिटर को मिलेगा सफेद कार्ड। नवा रायपुर में महानदी मंत्रालय भवन में प्रवेश की पूरी व्यवस्था बदल दी गई है। अब RFID QR और होलोग्राम वाले परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकारी कामकाज के लिए मंत्रालय आने जाने वालों को इसे पहनना होगा। गैर सरकारी लोगों व पत्रकारों के लिए सफेद कार्ड बनाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के जिले में निकली 900 पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। 28 जुलाई को 900 पदों पर नौकरी देने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में 5वीं से लेकर 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। धमतरी जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कुल 900 पदों पर भर्ती के लिए आगामी 28 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन जमीनों की खरीद बिक्री करने पर अब नहीं होगी रजिस्ट्री, सभी जिला पंजीयकों को आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में अब 5 डिसमिल से कम आकार की कृषि भूमि की खरीद बिक्री करने पर रजिस्ट्री नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस तरह की भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध में महानिरीक्षक ने सभी जिला पंजीयकों को पत्र लिखा। बीते दिनों छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 लाया गया था, जिसमें जमीनों की खरीदी और बिक्री को लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए थे। धमतरी में 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला, प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल। धमतरी जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की मंशा से पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा 14 पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया। इस आदेश में थाना प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। रायपुर से राजिम तक लोकल ट्रेन सेवा को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगी सुविधा। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। रेल मंत्रालय ने रायपुर से राजिम तक लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने की अनुमति दी है। रायपुर रेल मंडल को बिलासपुर जोन से इस संबंध में पत्र प्राप्त हो चुका है, जिससे ये साफ हो गया कि अब किसी भी दिन से ये सेवा शुरू की जा सकती है। पहले यहाँ नैरो गेज की ट्रेन चलती थी, लेकिन अब ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और राजिम रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मंत्री राजवाड़े ने खेत में कुर्सी पर बैठकर की रोपाई, खुद सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खेत में कुर्सी पर बैठकर रोपा लगा रही हैं, जिसकी तस्वीर खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि इन्हें रोपा लगाने के लिए किसने पुश किया। दरअसल छत्तीसगढ़ में नेताओं का खुद को किसान बताते हुए खेतों में काम करने का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का ट्रेंड कुछ सालों से चल रहा है, जिसमें मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हैं।